खबर। 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की ऐसी 20 खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। लेकिन सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। दौसा जिले में भी 18 से 45 साल तक की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। हालांकि पहले ही दिन यहां अस्पताल प्रशासन के सारे इंतजामों की पोल खुल गई। यहां वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों ने जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई, उससे जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे। यहाँ पे लोगों की भीड़ इतनी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शायद जिन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया वो लोग भी यहाँ आ चुके हैं और भीड़ के कारण थोड़ी सी अफरा तफरी का माहौल है। तो यहाँ पे भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रखी है। लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, लोगों को लग रहा है वैक्सीन लगवा के बच जाए। इतनी देर से खड़े थे, कोई सिस्टम नहीं था, पहले उनका डिसाइडेड ही नहीं था कैसे लोगों को अंदर लेंगे। फिर उन्होंने बोला लिस्ट लगाएंगे, उनमें चेक करो। दरअसल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद हर वैक्सीनेशन सेंटर पर 200 लोगों को वैक्सीन के लिए बुलाया गया था। इसके लिए वहां नामों का लिस्ट भी चिपकाया गया था, लेकिन दौसा कलेक्ट्रेट स्थित पीएचसी में लोग वक्त से पहले पहुंच गए और लाइन में खड़े होकर नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे। जिस तरह की भीड़ के दृश्य आप देख पा रहे हो, इन दृश्यों से निश्चित रूप से ये जो बचने के लिए जो वैक्सीन लगाई जा रही है, कोरोना से बचने के लिए जो वैक्सीन लगाई जा रही है, ये निश्चित रूप से एक संक्रमण को बढ़ावा देने वाली है। हालांकि यहाँ पर किसी भी तरह के पुलिस के इंतजाम नहीं है, न जो अस्पताल कर्मी हैं और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके भी कोई इंतजाम नहीं है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की पालना करवाई जाए। सीकर जिले के खीरवा गांव में पिछले 20 दिनों में 21 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना संक्रमण से मरने वाले एक शख्स को दफनाते वक्त कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और कुछ लोगों ने उसकी डेड बॉडी को हाथ भी लगाया, जिसकी वजह से लोगों में तेजी से संक्रमण फैलता गया। ये भी बताया जा रहा है कि 21 अप्रैल को उस शख्स की अंतिम यात्रा में 150 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। खबर ये भी है कि संक्रमित शख्स का शव प्लास्टिक में पैक होकर गांव भेजा गया था, लेकिन वहां लोगों ने उसे प्लास्टिक से बाहर निकाल लिया और रस्म और रिवाज के साथ उसे सुपुर्द खाक किया गया। उसी के बाद यहां मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि सभी 21 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। लॉकडाउन की शुरुआत से एक दिन पहले भीड़ की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। जो लोग कोरोना के कहर से वाकिफ हैं, इस भीड़ को देखकर उनके होश उड़ गए होंगे। भारी भीड़ की बड़ी लापरवाही की ये तस्वीर राजसमंद की है, जहां वीकेंड कर्फ्यू का आखिरी दिन और लॉकडाउन से एक दिन पहले लोगों ने सभी कोरोना प्रोटोकॉल ताक पर रख दिए। दाल, सब्जी और किराने के बहाने लोग बाजार पहुंच गए और वहां भारी भीड़ जमा हो गई। तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये जिला मुख्यालय पर स्थित बस स्टैंड पर पुरानी सब्जी जो बस स्टैंड है उस परिसर में सब्जी मंडी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ लोगों की उमड़ती भीड़ को आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ऐसा लगता है कि राजसमंद में लॉकडाउन या जो वीकेंड कर्फ्यू है उसका कोई असर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। बाजारों में भीड़ को देखकर ऐसा जरूर लगता है कि आम दिन की तरह ही भीड़ उमड़ रही है, सब कुछ जनजीवन सुचारू रूप से चल रहा है। वीकेंड कर्फ्यू के आखिरी और लॉकडाउन से एक दिन पहले दौसा में पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ शहर के बाजारों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान मुनादी करके लोगों को सरकार की नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी गई। मार्केट में सोशल डिस्टेंस की पूर्ण रूप से पालना करें। एसपी अनिल बेनीवाल और उनकी टीम का ये फ्लैग मार्च शहर के मुख्य इलाकों से गुजरा। इस फ्लैग मार्च का मकसद दौसा में हर शख्स तक ये संदेश पहुंचाना रहा कि कोरोना से बचाव के लिए सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें और लॉकडाउन के दौरान घरों से न निकलें। दौसा शहर के अंदर जितने भी मेन कस्बे हैं उनके अलावा और जो छोटे कस्बे हैं उसमें भी हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, ताकि जो बड़े गांव हैं, छोटे कस्बे या छोटा बहुत भी मार्केट है, ताकि ये मैसेज पूरे लोगों तक पहुंच पाए।
3-4 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट ये, एक तो ब्याह शादियों के बारे में मेरे हिसाब से सबको लगभग क्लियर हो गया है कि 11 लोगों से ज़्यादा की अनुमति नहीं है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पहले जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को हमने क्लोज किया था। प्रदेश में चल रहे रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े और वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में व्यापक असर नजर आया। सड़क पर लोगों की आवाजाही लगभग ना के बराबर रही और ऐसा लगा जैसे लॉकडाउन की शुरुआत सोमवार से पहले रविवार को ही हो गई है। वैसे इस इलाके के लोग अनुशासन प्रिय माने जाते हैं और हर बार वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कुछ ऐसा ही सन्नाटा देखने को मिलता है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की संक्रमण की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में आज श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की बात की जाए तो काफी हद तक श्री गंगानगर वासी डिसिप्लिन में दिखाई दे रहे हैं। चूंकि आज वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिन भी है तो वीकेंड कर्फ्यू के चलते अति आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरह से बंद रखा गया है। यदि मैं आपको इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के बाजार का नजारा दिखाऊं तो आप ये मान के चलें करीब करीब आज व्यापारियों ने पूरा नैतिक समर्थन देते हुए, डिसिप्लिन दिखाते हुए पूरे बाजार को बंद रखा हुआ है। किसी भी तरह के अवांछित लोग यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों को प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ऐसे पात्र जो लोग कोरोना पीड़ित हैं उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज होगा। निजी अस्पतालों में कोरोना के फ्री इलाज के लिए आदेश दिए जा चुके हैं। साथ ही जिला कलेक्टर ने भी सभी निजी अस्पतालों को अपने स्तर पर इसकी जानकारी दे दी है। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजौरिया की ओर से आदेश में कहा गया है, जो निजी अस्पताल आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2021 से हुई थी। बजट घोषणा 2021-22 की अनुपालना में इस योजना में 1 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हुआ था और अब तक लगभग 23 लाख से ज्यादा परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। सरकार ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2021 निर्धारित की थी, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान हो रही असुविधा की वजह से इसे 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। महज 24 घंटे, जी हां, 24 घंटे में 25 बेड का ये अस्पताल बनकर तैयार हो गया। कोरोना संकट से जूझ रहे बाड़मेर के लोगों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। आपको बता दें, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की मदद और नेतृत्व की वजह से 24 घंटे में ही 25 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हुआ है। दरअसल गुरुवार को नाहटा अस्पताल में निरीक्षण के दौरान मरीजों की भारी भीड़ देखने के बाद पायतू क्षेत्र के विधायक और प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री का काम संभाल रहे हरीश चौधरी ने सांभरा के रण में अस्थायी अस्पताल बनाने का फैसला किया, जिसे 24 घंटे में पूरा भी कर लिया गया। खास बात यह है कि जहां अस्थायी अस्पताल बना है उस जगह पर भव्य अस्पताल के निर्माण के लिए गहलोत सरकार ने अब मंजूरी भी दे दी है। अस्पताल के निर्माण के लिए पचपदरा तहसील के ग्राम सांभरा में 15 एकड़ भूमि भी आवंटित की जा चुकी है। वो 24 घंटे कल से हम लोगों ने व्यवस्था शुरू कर और एक तरह से वार फूटे हुए काम किया है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ घंटों के अंदर ही जमीन में अलॉट कर दूं। और स्थायी जो व्यवस्था बहुत परिश्रम लोगों का लगा, बहुत लोगों का योगदान लगा, तो स्थायी अस्पताल का निर्माण भी यहाँ किया जाए। जालौर जिले में सांचौर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 68 पर जोधपुर की एसओजी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बायोडीजल से भरा टैंकर पकड़ा है। इस टैंकर से 20,000 लीटर बायोडीजल मिला है, जिसकी कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मुंद्रा पोर्ट से बायोडीजल टैंकर में भरकर बाड़मेर सप्लाई किया जा रहा था, जिसकी सूचना जोधपुर एसओजी को पहले ही मिल गई थी और उसी सूचना पर सीआई जब्बर सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने सांचौर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर दबिश देकर टैंकर को जब्त कर लिया। आपको बता दें,
इस इलाके में लंबे समय से बायोडीजल का अवैध कारोबार हो रहा है और डीजल के दाम बढ़ जाने के बाद से इस काले कारोबार में और बढ़ोतरी हुई है। बिहार के पूर्णिया से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां भीषण आग लगने की वजह से कई दुकानें जलकर राख हो गई। बताया गया कि बस अड्डे के पास मौजूद एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसने देखते ही देखते आसपास की कई दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में वहां से आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दी। बताया गया कि एक दुकान में रखे गैस सिलेंडर के फटने की वजह से आग और तेजी से फैली। आग की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के इलाके के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कोई लपटों में घिरी दुकानों के करीब जाने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मध्य प्रदेश के मुरैना से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ बदमाशों ने सरेआम जमकर फायरिंग और मारपीट की। बताया गया कि वहां दो गुटों के बीच आपसी रंजिश चल रही है और इसी कड़ी में एक गुट के कई लोग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर सड़कों पर उतरे और जमकर तांडव किया। बंदूकों से लैस इन लोगों ने जमकर हवाई फायरिंग भी की। ये आलम तब है जबकि वहां कोरोना की वजह से कड़ा लॉकडाउन लागू है और लोगों के बाहर निकलने पर रोक है, लेकिन ये लोग पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम आतंक फैलाते रहे। बताया गया कि इस हवाई फायरिंग में घर के अंदर मौजूद एक महिला घायल हो गई। यही नहीं, एक और चौंकाने वाले वीडियो में कुछ लोग एक लड़के को बुरी तरह पीटते नजर आए। वो लड़का जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद बदमाश उसे बेरहमी से पीटते रहे। लड़के के साथी ने उसे छोड़ देने की गुहार भी लगाई, पर हमलावरों पर कोई असर नहीं हुआ और वो पागलों की तरह उस पर डंडे बरसाते रहे। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में लॉकडाउन का उल्लंघन कर सामूहिक नमाज पढ़ाने के आरोप में एक मस्जिद के मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना की वजह से हरियाणा में लॉकडाउन लागू है और लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद वहां सामूहिक तौर पर अलविदा की नमाज पढ़ाई गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में बड़ी तादाद में लोग जुम्मे की नमाज अदा करते दिखे। हालांकि इनमें ज्यादातर लोगों ने मास्क लगा रखा था, लेकिन इस दौरान जरूरी दूरी के नियम की धज्जियां उड़ा दी गई। बताया गया कि लोग एक एक कर वहां पहुंचे और फिर इकट्ठा होकर नमाज पढ़ी। लॉकडाउन के उल्लंघन की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की। इस दौरान वहां का वीडियो भी बनाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग पास पास बैठे दिखाई दिए। बाद में पुलिस ने मस्जिद के मौलवी पर भी एक्शन लिया। बिहार के गोपालगंज से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक कोरोना अस्पताल में मरीज की मौत के बाद उसके शव को घसीटकर डॉक्टर के चैम्बर में रख दिया गया। इस घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में कर्मचारी प्लास्टिक में लिपटे शव को घसीटता दिखा। इससे पहले उसने शव को एक कमरे से बाहर निकाला। उसके बाद वो एक कमरे के दरवाजे को जोर से खोलता हुआ शव को डॉक्टरों के चैम्बर में छोड़ दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। जो लोग उस चैम्बर में थे किसी तरह लाश से बचकर बाहर आ गए। शव की वजह से करीब 12 घंटे अस्पताल का कामकाज ठप रहा। बताया गया कि इलाज के दौरान कोरोना मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजन को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन वक्त पर कोई इसे लेने नहीं पहुंचा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी एक आदमी गांव में घूमता रहा, जिसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम उसे पकड़ने के लिए गांव पहुंच गई। बताया गया कि कोरोना संक्रमित ये आदमी पॉजिटिव होने के बाद 8 दिनों तक अपनी रिपोर्ट छिपाकर गांव में घूमता रहा। इतना ही नहीं, वो एक शादी समारोह में भी शामिल हो गया, जिसका खमियाजा पूरे गाँव को भुगतना पड़ा। इसकी वजह से गांव के करीब 40 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे गांव को रेड जोन घोषित कर सील किया, जिसके बाद गांव से बाहर जाने और अंदर आने पर पूरी तरह से रोक लग गई है। इसके साथ ही गांव में पुलिस ने मुख्य रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर पहरा बैठा दिया। साथ ही गांव में मुनादी करा दी गई है कि लोग अपने घरों के अंदर ही रहें, बाहर न निकलें। इसी बीच स्वास्थ्य महकमे की टीम घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी कर रही है। सेना के लिए हथियार बनाने वाली संस्था डीआरडीओ की मदद से जम्मू में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 500 बेड का एक अस्पताल बनाने का काम शुरू हो गया। इस अस्पताल को 5 दिन में तैयार किए जाने का लक्ष्य है।
इसलिए सेना के जवानों ने दिन और रात एक कर दिए। खाली जमीन के एक बड़े हिस्से पर इसे बनाने के लिए कई जवान जुट गए। कहीं जमीन को एक मशीन की मदद से समतल किया गया तो कहीं गड्ढा मिलने पर वहां मलबा डाला गया। 5 दिन के भीतर इस जगह के ऊपर DRDO की तरफ से 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा ताकि इस महामारी से बचा जा सके। इस कोशिश पर वहां के लोगों ने DRDO की पीठ थपथपाई और उम्मीद जताई कि अस्पताल उनके लिए मददगार साबित होगा। 5-6 दिन के अंदर ये है कि ये जो चीज है ये इजी आउट हो जाएगी लोगों के लिए भी और उनको भी ये सुविधा मिलेगी। बताया गया कि वहां एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर भी काम जारी है ताकि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा किया जा सके। कोरोना से जूझ रहे मरीजों की सलामती के लिए कई जगहों पर पूजा की गई, जिसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली के द्वारका में मौजूद इस्कॉन मंदिर से भी सामने आई, जहां कुछ लोगों ने कोरोना की चपेट में आए मरीजों के ठीक होने के लिए हवन किया। 200 बेड का कोरोना सेंटर भी तैयार किया गया है, जहां भर्ती मरीजों के बीच कुछ स्वास्थ्यकर्मी PPE किट पहनकर पहुंचे। उन्होंने मंजीरे बजाकर उनका ध्यान बटाया और उसके साथ भजन भी गाए। इस्कॉन मंदिर प्रशासन की ओर से इस हॉस्टल में भर्ती मरीजों की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। हॉस्टल में ही कमरे काफी दिनों से खाली पड़े थे, तो इसका इस्तेमाल कोविड केयर सेंटर के लिए किया गया है। अलग अलग व्यवस्थाएं भी की गई हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है। इस कोरोना सेंटर में मौजूद एक डॉक्टर ने बताया कि मरीजों के बीच पहुंचकर पूजा पाठ करने का मकसद क्या है। पेशेंट के अंदर एक आत्मविश्वास हो और वो जल्दी ठीक हो। कुछ इसी तरह कोरोना के विनाश के लिए गुजरात के मोरबी में एक महंत ने 16 दिन तक एक पैर पर खड़े रहकर साधना करने की ठानी। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। मालदीव में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद पर हुए हमले को वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने इस्लामिक आतंकी हमला करार दिया है। पूर्व राष्ट्रपति और वहां की संसद के मौजूदा स्पीकर मोहम्मद नशीद पर गुरुवार को उनके घर से निकलते वक्त हमला हुआ था, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई। तस्वीरों में मोहम्मद नशीद अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मेन रोड पर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ते नजर आए, लेकिन जैसे ही वो कार के करीब पहुंचे वहां धमाका हो गया। धमाका होते ही वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। बाद में वहां की पुलिस ने पूर्व राष्ट्रपति पर हुए इस हमले में चरमपंथियों का हाथ होने का दावा किया। इस हमले में राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद बुरी तरह घायल हो गए थे, जबकि उनके 2 सुरक्षा कर्मियों समेत कुल 5 लोगों को गहरी चोटें आई थी। पाकिस्तान के कराची से दिल को दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। एक इलाके में वहां की पुलिस ने लोगों पर गोलियां चला दी। बताया गया कि वहां एक कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट के लिए किसानों के खेतों में बुलडोजर चला दिए, जिसका वहां के लोगों ने विरोध किया। जिस कंपनी ने किसानों की फसलों पर बुलडोजर चलवाए, उनके कहने पर वहां पाकिस्तान के पुलिस के जवान भी मौजूद थे, जिन्होंने विरोध कर रहे लोगों पर पहले तो पथराव किया, बाद में ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इतना ही नहीं, विरोध कर रहे एक शख्स को पाकिस्तान पुलिस ने पकड़कर बुरी तरह पीट दिया। इसके बाद इलाके के लोगों का अपने साथी की पिटाई पर भड़क रहा गुस्सा और भड़का। पुलिस वालों की तरफ वो बढ़े। इतने में पाकिस्तान पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक शख्स बुरी तरह घायल हो गया, जबकि पुलिस के पथराव में भी कई लोगों को चोटें आई। अभी देखो पत्थरबाजी कर रहे हैं, देखो गोलियां मार रही है। देखो 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 कैसे गोलियां मार रही है। बहुत जुल्म हो रही है यहाँ पे। रूस ने दुनिया का सबसे ताकतवर परमाणु हथियार कहलाने वाली अपनी नई मिसाइल के 3 टेस्ट को इसी साल करने का ऐलान कर दिया है। दावा है कि रूस की ये मिसाइल उसका ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अगर एक बार चल गई तो इंग्लैंड और वेल्स जैसे देशों के क्षेत्रफल जितना बड़ा इलाका दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े राज्य टेक्सास का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए अमेरिका और उसके मित्र देशों ने इस मिसाइल को सैटन यानी शैतान का नाम दिया है। 208 टन की रूस की ये मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ऐसा परमाणु हथियार जिसकी जद में दुनिया का लगभग हर कोना होगा। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इसके आगे दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा में गिराया गया बम तक महज एक टीजर साबित होगा, क्योंकि इस मिसाइल की ताकत उस बम से भी 20,000 गुना ज्यादा है। ये मिसाइल घातक इसलिए भी है क्योंकि ये लॉन्च होते ही आवाज की रफ्तार से 5 गुना से ज्यादा तेजी से ऐसे फुर होती है कि दुश्मन देश के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी गच्चा दे सकती है।
ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग तो हो गया, लेकिन ब्रेक्जिट के साइड इफेक्ट उसके जी का जंजाल बन गए हैं। इस बार इंग्लिश चैनल में मछली पकड़ने के अधिकार पर फ्रांस और ब्रिटेन में ऐसी ठनी कि समंदर में दोनों देश कुछ वक्त के लिए आमने सामने आ गए। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा है जो ब्रिटेन और फ्रांस को एक दूसरे से अलग करता है। और उसी इलाके में जर्सी नाम का एक द्वीप है जिस पर फ्रांस के मछुआरों ने कूच कर दिया। सूरज उगने से पहले मछुआरों की टोली लगभग 60 नावों में सवार होकर जर्सी के एक अहम बंदरगाह को घेरने के लिए तेजी से समंदर की लहरों पर बढ़ती दिखी। वैसे तो जर्सी ब्रिटेन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ब्रिटेन की सरकार ही उसकी पैरोकारी करती है। ऐसे में उसका साथ देने के लिए ब्रिटेन की नौसेना ने बाजुएं चढ़ा ली। उसके 2 जहाज समंदर में उतर गए। पीछे पीछे फ्रांस ने भी अपनी 2 नावें इलाके में भेज दी। हालांकि कई घंटों के विरोध प्रदर्शन के बाद फ्रांस के मछुआरे वापस चले गए और मामला शांत हो गया। असल में इस विवाद की जड़ में ब्रेक्जिट के बाद जर्सी की सरकार का वो फैसला है जिसके मुताबिक फ्रांस की नावों को द्वीप के आसपास के इलाकों में मछलियां पकड़ने के लिए उससे लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। फ्रांस के मछुआरे इसी बात से नाराज हैं। इंसान के मंगल ग्रह की सैर करने का सपना अभी मंजिल के एक कदम और करीब पहुंच गया है। इस मिशन के लिए अमेरिका के निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के बनाए टेस्ट रॉकेट ने उड़ान तो आराम से भरी ही, इस बार वो लैंडिंग करने में भी कामयाब रहा, जो कि इससे पहले तक दूर की कौड़ी लग रहा था। सामने आई तस्वीरों में 160 फीट ऊंचा रॉकेट लॉन्चिंग के लिए तैयार दिखा